दोस्तों, क्या कारण है कि हमें कभी भी चौराहे पर से नहीं जाना चाहिए और ना ही चौराहे पर पड़ी कोई भी चीजें हमें उठानी चाहिए। चौराहे पर अगर कोई चीजें आपको दिखाई दे तो उसके साइड से हमेशा जाना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या चीजें होती है चौराहे पर? चौराहे पर जाने से लोग इतना डरते क्यों हैं? और क्यों वहां पर एकदम चुपचाप से होकर उस चौराहे पर से गुजर जाते हैं? तो आज की जो कहानी है एक ऐसे ही रास्ते की है जिस रास्ते पर एक चौराहा आता है, जहाँ पर से एक लड़का गुजरता है और बाद में उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। क्या होता है उस लड़के के साथ जब वो चौराहे पर से गुजरता है? अजीबो गरीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उस लड़के के साथ होती है। वो लड़का इतना डर जाता है कि कभी भी उस रास्ते पर से, जिस रास्ते पर चौराहा पड़ता था, उस रास्ते पर कभी नहीं गया। तो बताएंगे आपको कि आखिर क्या हुआ था उस लड़के के साथ और वो क्यों इतना डरता था उस चौराहे पर जाने से। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रवि नाम के एक लड़के से, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। रोज की तरह वो आज भी अपनी साइकिल पर बैठकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जिस रास्ते से फैक्ट्री जाता था, उस रास्ते पर एक चौराहा पड़ता था। उसे हमेशा उस चौराहे पर से होकर गुजरना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही रवि फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता है। वो अपनी साइकिल लेकर फैक्ट्री जाने लगता है और रास्ते में वो चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पर से जब वो जाता है तो देखता है कि एक लड़की वहां पर खड़ी होकर रवि को दूर से ही घूर रही है। रवि को ये देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। वो लड़की उसे इतना घूर क्यों रही है? तब वो इतना ध्यान नहीं देता और फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही दूसरे दिन होता है। दूसरे दिन भी रवि तैयार होता है फैक्ट्री जाने के लिए और रोज की तरह उसी रास्ते पर जाने लगता है। उसी रास्ते पर और उसी चौराहे पर फिर से वो लड़की उसे दिखाई देती है। दोबारा से वो लड़की उसे घूर कर देख रही थी। रवि को ये सब बहुत ही भयानक लग रहा था। वो इतना डर रहा था कि उसने उस लड़की की तरफ नहीं देखा और काम करने के लिए चला गया। पहला दिन उसका ऐसे ही गुजरा, दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा और तीसरा दिन भी रवि तैयार होता है, रेडी होता है फैक्ट्री के लिए, काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो जाता है और उसी रास्ते पर फिर से वही चौराहे पर वो देखता है कि वो लड़की फिर से खड़ी है, लेकिन इस बार रवि उसकी तरफ नहीं देखता है। रवि उसको नजरअंदाज करके फैक्ट्री चला जाता है। ऐसे ही एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, पूरे हफ्ते, 10 दिन ऐसे ही रवि के साथ होता है। वो रोज उस रास्ते पर जाता है, रोज वो लड़की उसे दिखाई देती। लेकिन एक दिन रवि काम पर जाता है और जब उस रास्ते पर से जाता है तो उस चौराहे पर वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती है। वो ध्यान देता है कि आज तो वो लड़की खड़ी नहीं है। तब वो बिना सोचे वहां से चला जाता है। लेकिन दूसरे दिन वो जाता है घर पर, आराम करता है पूरी रात को, सोचता है पूरी रात को कि आखिर वो लड़की उसे आज दिखाई क्यों नहीं दी। ऐसे ही दूसरे दिन भी वो रेडी होकर, तैयार होकर जाता है फैक्ट्री में और चौराहे पर फिर से देखता है तो वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती है। अब रवि के दिमाग में ये सारी बातें घुस गई थी। वो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि वो लड़की जो चौराहे पर रोज खड़ी होती थी, उसे जो घूर कर देखती थी, वो अब क्यों नहीं आती है और उसे क्यों नहीं दिखाई देती। कुछ दिन ऐसे ही बीतता रहता है, हफ्ता दिन हो जाता है इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी रवि के दिमाग से ये बातें नहीं निकलती है कि वो लड़की उसे क्यों नहीं दिखाई देती। उसके दिमाग में ये बातें चलने लगती है कि मैं उस लड़की के बारे में आखिर पूछूं तो किससे पूछूं? आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ कि वो मुझे अब दिखाई नहीं देती। उस रात को रवि काम पर से आता है और अपने घर पर जाकर सो जाता है। सोकर सुबह उठता है तो वो देखता है कि एक लेटर उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिस पर ये लिखा था कि जिसका वो लेटर था वो उसी लड़के का था जो चौराहे पर उसे घूर कर देखती थी। उस लेटर पर लिखा हुआ था कि आज तुम उसी चौराहे पर मेरा इंतजार करना, मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगी। और उस लड़की का नाम रिया होता है जो उसे लेटर भेजती है।
उस दिन वो उस लेटर को पढ़कर उस लेटर को साइड में रख देता है और तैयार व्यार होकर फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। फैक्ट्री के लिए निकलता है तो वो उसी चौराहे पर उसी का इंतजार करता है। सुबह के टाइम भी वो इंतजार करता है उसका, ताकि वो उसे दिख जाए। लेकिन इंतजार करने के बाद वो नहीं आती है तो वो फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। शाम के वक्त जब वो लौट कर आता है तो उसी चौराहे पर फिर से उस लड़की का आने का इंतजार करने लगता है। वहां पर खड़ा होकर वो बहुत बहुत ज्यादा उसका इंतजार करता है, लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं आती है। वो काफी देर इंतजार करने के बाद रात बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो रवि अपने घर पर वापस आ जाता है। आकर सो जाता है और लेटते लेटते सोचता है कि वो लड़की आज आई नहीं, जबकि ये लेटर उसने ही भेजा था। उसके दिमाग में कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी और उसने सोचा कि मैं सुबह इसी पते पर जाऊंगा जहाँ से ये लेटर मुझे आया है, और वहां पर पूछूंगा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। उसके मन में उस लड़की के साथ बातें करने का विचार चल रहा था, तभी वो सो जाता है। जब सुबह उठता है तो सुबह काम पर ना जाने की बजाय वो उसी पते पर जाता है जो उसका लेटर उसके घर पर आया हुआ होता है। उस लेटर के पते पर वो जाता है और एक घर के पास पहुंचता है। उस घर के बाहर वो दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद वहां से एक आदमी आता है। वो आदमी दरवाजा को खोलता है। रवि भी उसे बोलता है कि क्या यहाँ पर रिया नाम की लड़की कोई रहती है, मुझे उससे बात करनी है। तो वो आदमी बोलता है कि रिया से तुम्हें क्या काम है। रवि दोबारा बोलता है कि क्या मुझे उससे मिला सकते हैं, मुझे उससे बात करनी है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें उससे क्या काम है, मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि मेरे पास एक लेटर आया था, मुझे उससे मिलना है। तभी वो आदमी बोलता है कि रिया को मरे 2 महीने हो गए हैं। ये सुनकर रवि डर जाता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो इतना डर जाता है कि उस वक्त वो कुछ नहीं सोचता और सीधा ही अपनी साइकिल उठाकर घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पर आने के बाद वो सोचता है कि वो लड़की कौन थी आखिर, जबकि जिस पते का लेटर मेरे घर पर आया था वो लड़की तो मर चुकी है, तो उस चौराहे पर वो लड़की कौन थी जो रोज मुझे घूर कर देखती थी। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि वो लड़की कौन थी और ये लेटर मुझे किसने भेजा, जबकि ये लड़की तो उस दुनिया में है ही नहीं। उस दिन के बाद से रवि कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर वो चौराया पड़ता था, कभी उस रास्ते से नहीं गया। उसने अपने रास्तों को चेंज करा और दूसरी जगह से जाने लगा। पर फ्यूचर में कभी भी उसने उस रास्ते का यूज नहीं किया जिस रास्ते पर वो चौराया पड़ता था। तो दोस्तों बता दें कि चौराहे पर से हमें कभी जाना नहीं चाहिए। चौराहे पर पड़ी कोई चीजों को उठाना भी नहीं चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि चौराहे पर भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीजें होती है, उनके साए मंडराते रहते हैं। अक्सर सभी लोग यही बातें करते हैं। तो रवि के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। रवि वहाँ रोज डेली की तरह काम करने जाता है और उसे चौराहे पे एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन काफी समय बाद उसे वो लड़की फिर से दिखना बंद हो जाती है। तो रवि के साथ आपने सुना कि क्या क्या रवि के साथ घटनाएं हुई थी। और एक और बात बता दें दोस्तों, हमें कभी भी किसी अनजान इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के पते पर जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी के लिए वो खतरनाक हो। तो दोस्तों आज की स्टोरी थी रवि की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।